अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साबिक़े और लाहिक़े के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े और लाहिक़े की मदद से हम उर्दू ज़ुबान के हज़ारों नए अल्फाज बना सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में साबिक़े और लाहिक़े के बारे में तफसील से जानेंगे। साबिक़ा वो हुर्फ या अल्फाज जो किसी भी बामायने लफ्ज़ से पहले आकर उसके मानी में इजाफा करते हैं या बामायने लफ्ज़ के साथ मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं, साबिक़ा कहलाते हैं। यानी किसी भी बामायने लफ्ज़ से पहले एक और लफ्ज़ लगाकर नए लफ्ज़ बनाने को हम साबिक़े कहते हैं। साबिक़े साबिक़ा की जमा है। चलिए मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। मिसालें यहाँ पर देखें। लफ्ज़ है यहाँ पर सूरत, जिसके मायने होते हैं शक्ल के। साबिक़ा है हमारे पास बद, जिसके मायने है बुरा। इन दोनों को मिलाने से नया लफ्ज़ बनेगा बद सूरत, यानी बुरी शक्ल। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नसीब, जिसके मायने है किस्मत। साबिक़ा है हमारे पास खुश, जिसके मायने है अच्छा या उम्दा। इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाने से नया लफ्ज़ बनेगा खुश नसीब, जिसके मायने है अच्छी किस्मत। कुछ मशहूर साबिक़े हम देखते हैं। साबिक़ा है हमारे पास अहल, नए अल्फाज उसे हम बनाए हैं अहले नज़र, अहले ईमान, अहले मोहल्ला, अहले वतन। उसके बाद साबिक़ा है हमारे पास बा, उसे नए अल्फाज देखें बाक़बर, बाअदब, बाअखलाक़ और बामायने। उसके बाद साबिक़ा है हमारे पास गैर, गैर हाजिर, गैर आबाद, गैर मुफीद, गैर ज़रूरी। उसके बाद साबिक़ा है हमारे पास खुद, नए अल्फाज देखें खुददार, खुद सर्द। साबिक़ा है हमारे पास खुद, तो नए अल्फाज देखें खुददार, खुद सर, खुद पसंद और खुद गर्ज। उसके बाद देखें साबिक़ा है हमारे पास राह, राहनुमा, राहगीर, राह रवा और राह गुज़र। उसके बाद साबिक़ा है हमारे पास पुर, नए अल्फाज देखें पुर रौनक, पुर नूर, पुरजोश और पुरजोर। उसके बाद देखें साबिक़ा है हमारे पास ना, नए अल्फाज देखें ना लायक, ना वाकिफ़, ना पाक और ना जायज़। साबिक़ा है हमारे पास नेक, नए अल्फाज देखें नेक दिल, नेक सीरत, नेक नीयत और नेक चलन। तो बच्चों, अच्छी तरीके से हम साबिक़े के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम लाहिक़े के बारे में जानेंगे। देखें यहाँ पर लाहिक़ा, ये वो हुर्फ या अल्फाज हैं जिन्हें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। वो हुर्फ हैं जिन्हें किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर उसके मायने में इजाफ़ा कर दिया जाता है, लाहिक़ा कहलाता है। तो लाहिक़े में हम ये करते हैं, लफ्ज़ के आखिर में कोई और लफ्ज़ लगाकर उसके मायने बदल देते हैं या फिर उसके मायने में इजाफा करते हैं। तो साबिक़े में हमने क्या किया था, लफ्ज़ के शुरू में लफ्ज़ लगाया था, लेकिन लाहिक़े में हम क्या करेंगे, लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ लगाएंगे। तो चलिए मिसालों के ज़रिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मिसालें, लफ्ज़ है हमारे पास तलब, तलब का मतलब है ख्वाहिश। इसके आखिर में हम और एक लफ्ज़ लगाएंगे जिसे हम लाहिक़ा कहते हैं। लाहिक़ा है हमारे पास गार। दोनों लफ्ज़ जब मिलते हैं तो नया लफ्ज़ बनता है तलबगार, यानी ख्वाहिशमंद। एक और मिसाल देखेंगे। लफ्ज़ है हमारे पास अफसोस, जिसके मायने हैं दुख या गम। लाहिक़ा है हमारे पास नाक। अफसोस के साथ हम लाहिक़ा नाक लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा अफसोसनाक, यानी गमज़दा या दुख भरा। कुछ मशहूर लाहिक़े पढ़ते हैं। पहला लाहिक़ा है दार, नए अल्फाज उनसे बनाए हैं किरायादार, मालदार, पहरादार और वफ़ादार। उसके बाद दूसरा लाहिक़ा है हमारे पास बंद, नए अल्फाज देखें पाबंद, खिलाबंद, ग्लोबंद, तहबंद। तीसरा लाहिक़ा है हमारे पास पसंद, नए अल्फाज देखें खुद पसंद, तरक्की पसंद, अमन पसंद और सुलह पसंद। चौथा लाहिक़ा है हमारे पास
साज। नए अल्फाज देखें, जिल्द साज, ज़माना साज, रंग साज, बहाना साज। लाहिका है हमारे पास मंद। नए अल्फाज देखें, दौलतमंद, अक्लमंद, हुनरमंद और सूदमंद। उसके बाद लाहिका है हमारे पास गाह। तो नए अल्फाज देखें, सैरगाह, शिकारगाह, बंदरगाह और आरामगाह। लाहिका है हमारे पास ज़दा। नए अल्फाज देखें, गम ज़दा, आफत ज़दा, फ़ाक़ा ज़दा और ख़हत ज़दा। लाहिका है हमारे पास खाना। नए अल्फाज देखें, डाक खाना, गुस्ल खाना, बावर्ची खाना और गरीब खाना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। ये वीडियो बहुत ही अहम है उन तलबा व तालिबात के लिए जो टीएस टेट, एपी टेट, सी टेट के अलावा डी सेट, एड सेट, एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम लिखने वाले हैं या फिर लिख चुके हैं। ये उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को जानना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, आप इस चैनल से जुड़े रहें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो तमाम तलबा व तालिबात के लिए बहुत ही अहम है। छठी जमात से लेकर आला जमातों के तलबा व तालिबात के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो में हम जानेंगे रदीफ़, काफ़िया, मतला और तलमीह के बारे में। आप अगर एक मरतबा इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बआसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि ये मतला, तलमी, रदीफ़ और काफ़िया क्या हैं, और एक मरतबा इसके बारे में आपको मालूमात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रदीफ़ किसे कहते हैं। रदीफ़ के लगवी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। इस्तिलाह में वो लफ्ज़ या अल्फाज जो गज़ल या क़सीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों और बाकी तमाम अशआर के दूसरे मिसरे के अखीर में काफ़िया के बाद हू बहू दोहराए जाएं, रदीफ़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आधा दिन बहार ए काश। इस शेर में ए काश रदीफ़ है। असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िदा नहीं होता, नहीं होता। इस शेर में ये रदीफ़ हैं। अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। इस शेर में जाए रदीफ़ है। रदीफ़ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं, ऐसी गज़ल जो रदीफ़ के बग़ैर हो गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहलाती है। चलिए अब हम जानेंगे काफ़िया के बारे में। काफ़िया के लग़वी मानी है पीछे आने वाला। इस्तिलाह में हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। मसलन क़रार, बहार, बार, निसार, रूबरू, गुफ्तगू, जुस्तजू, आरज़ू, रफ़ू, यहाँ, कहाँ, मेहरबान, दरमियाँ, आंधियाँ। हम काफ़िया अल्फाज गज़ल या क़सीदे के मतले के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशआर के दूसरे मिसरे के अखीर में और रदीफ़ से पहले आते हैं। मसलन गुल को होता सबा ख़रार ए काश, रहती एक आधा दिन बहार ए काश। इस शेर में ख़रार, बहार काफ़िया हैं, यानी हम काफ़िया अल्फाज हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। रूबरू और गुफ्तगू हम काफ़िया अल्फाज हैं। इधे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। इस शेर में यहाँ, कहाँ हम काफ़िया हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। इस शेर में ज़रा और फ़ज़ा हम काफ़िया हैं, यानी हम काफ़िया अल्फाज हैं। अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। इस शेर में दिखाया, बुझाया हम काफ़िया अल्फाज हैं। आइए अब हम जानेंगे मतला के बारे में। मतला के लग़वी माने हैं तुलू होने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल या क़सीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों मिसरे हम काफ़िया हों।
مطلع غزل کے مخصوص وزن، آہنگ، موسیقیت اور ردیف و قافیہ کے ذریعے ایک ایسی ذہنی فضا پیدا کرتا ہے جس میں باقی اشعار یہ کے بعد دیگرے اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ مثال دیکھیں، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھا دن بہار اے کاش، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ مطلع کے لیے دو شرائط ضروری ہے، ایک تو یہ کہ غزل کا پہلا شعر ہو اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اگر غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو لیکن دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو، اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے بلکہ پہلا شعر کہیں گے، کیونکہ مطلع کہلانے کے لیے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ رہی مطلع کی تعریف۔ آئیے اب ہم جانیں گے تلمیح کے معنی اور تلمیح کسے کہتے ہیں۔ تلمیح کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ اصطلاح میں وہ لفظ، الفاظ یا تراکیب جو کسی قرآنی آیات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی واقعہ، روایتی کہانی، علمی، فنی یا ثقافتی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے اسے تلمیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ یہاں پر چاہے یوسف سے اس کنویں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں تلمیح کے طور پر آتش نمرود کو استعمال کیا گیا ہے